नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर सहारनपुर से है, जहां B&N पैरालिसिस इंडस्ट्रीज में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी मेरठ की, जहां कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के खिलाफ अपहरण के प्रयास और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग समेत 13 धाराओं में FIR दर्ज की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम शेखपुरा कदीम के निकट स्थित B&N पैरालिसिस इंडस्ट्री में रविवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली देहात पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुर्घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए, जिनकी उपचार के दौरान दुखद मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम ने घटनास्थल से 5 अन्य लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये शेखपुरा कदीम जो एरिया है, जो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ पर एक रबड़ के टायर की जो फैक्ट्री है, उस पे आग लगने की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुंची और आग में काबू पाया गया। यहाँ पर कुल 7 मजदूरों का होना बताया गया था, जिसमें से 5 मजदूरों को जो है पुलिस द्वारा सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। 2 लोग जो हैं, 2 मजदूर, वो गंभीर रूप से जो है आग से झुलस गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है और उनको जो है अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिसमें आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो है गंभीर रूप से जांच करके इसका कारण पता लगाया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि गैस रिसीव होने के कारण आग लगी है। ये सारी देखिए अभी जांच का विषय है। फायर ब्रिगेड अभी फिलहाल हमारी जो प्रायोरिटी है वो रेस्क्यू की है। उसके बाद जब चीजें सारी सेटल हो जाएंगी तो इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी कि इसका क्या कारण है। सर, किस चीज की फैक्ट्री है? ये टायर से जो है ऑयल बनाने की फैक्ट्री है। सर, क्या अग्निशमन यंत्र यहाँ पूरी तरीके से नहीं है जो हादसा हुआ है? ये बताया जा रहा है इसका भी उद्घाटन हुआ था। हाँ, अभी आप देख रहे हैं जस्ट इनिशियल मूवमेंट है। ये सब भी जो है FSO फायर डिपार्टमेंट के थ्रू, पुलिस के थ्रू जांच की जाएगी कि क्या कारण रहे हैं, क्या कमियां हैं और उसमें अकाउंटेबिलिटी भी जो है फिक्स की जाएगी। परंतु फिलहाल जो हमारा प्रायोरिटी रेस्क्यू का है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। मेरठ में कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के खिलाफ अपहरण के प्रयास और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग सहित 13 धाराओं में FIR दर्ज की गई है। इस मामले में उनके मंगेतर दीपक गिरी और 4 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। पूनम पंडित ने मीडिया के सामने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि मुकदमा तथ्यहीन है। बता दें कि 15 अक्टूबर को पूनम पंडित और दीपक गिरी की सगाई हुई थी, जबकि दीपक पर रेप, ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण के आरोपों में अलग से FIR दर्ज है। सबसे पहले अपना परिचय जानिए। मेरा नाम पूनम पंडित है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रही हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2022 की। संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। आपके साथ जो विवाद हुआ है, कोई घटनाक्रम क्या कुछ है, ये आपके मंगेतर से जुड़ा हुआ है या फिर आपको लगता है कि कोई और भी साजिश हो सकती है? ये पूरा बताएं। देखिए, ये पूरी राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीजें। बहुत से नेताओं का फोन आना, बहुत से नेताओं का प्रेशर करना कि 2027 के चुनाव के बाद शादी करना, 2027 के चुनाव के बाद शादी करना, दीपक को भी प्रेशर आना, मुझे भी प्रेशर आना, तो मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैं एक राजनीतिक हूँ, तो मुझे समझ पूरा आ रहा है। पहले मुझे लगा कि एक महिला परेशान है, मुझे उस महिला से बात करनी चाहिए। इस महिला ने मुझे बुलाया कि मैं आपको अपनी और दीपक की शादी का एविडेंस देना चाहती हूँ, आप आ जाइए। मैं परतापुर इससे मिलने गई कि एक महिला का मामला है, मुझे मिलना चाहिए, मेरी वजह से कोई महिला परेशान ना हो। ये मुझे कोई एविडेंस नहीं दे पाई। इन्होंने कहा कि दीपक को बुलाइए, मैं उसके सामने दूंगी। मैंने दीपक को बुलाया, ये तब भी कोई एविडेंस नहीं दे पाई और इन्होंने मुझ पर FIR में लिखवाया कि पूनम पंडित ने मुझे मारा पीटा। ये मामला है। दूसरी बात ये कह रही है कि इन्होंने मुझसे खुद कहा है, जिसके एविडेंस मेरे पास है, इनके मैसेजेस, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ तो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग्स हमेशा रहती है। तो इन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी दीपक गिरी के साथ में आर्य समाज मंदिर में शादी हो चुकी है। मैंने इनको कहा कि अगर आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हो चुकी है तो आप मुझे अपना पहला डिवोर्स आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट दीपक के साथ दिखा दीजिए, मैं सगाई तोड़ दूंगी। ये मुझे दिखाने में विफल रही, इसलिए ये बौखला गई है। बौखला करके ये सब चीजें कर रही हैं। प्लस इनके पति, इन्होंने कहा कि मेरा तलाक हो गया है मुझसे, मीडिया में भी कहा कि मेरा तलाक डलवा दिया,
लेकिन इन्होंने मुझसे कहा मेरा तलाक हो चुका है। ये प्रोफेसर सुरेश चंद्रा जी इनके जो पति हैं, ये उनका एफिडेविट है रजिस्टर्ड, कोई फर्जी नहीं है जो ये फर्जी लेके घूम रही है उसकी तरह, ये रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी पिछले 10 सालों से मनमानी करती है, वो ऐसी चीज़ों में फंस जाती है। मैंने अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाला, ना मेरा उनका तलाक डला है किसी कोर्ट में, ना मैंने डाला ना उन्होंने डाला, और मेरी पत्नी से गलतियां हो गई हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में बच्चों के साथ खुश रहना चाहता हूँ, मैं उनको रखने के लिए तैयार हूँ, मैंने उनको घर से नहीं निकाला। प्लस 2005 में इनकी शादी हुई थी, 2005 से 16 अक्टूबर 2025 तक ये अपने पति के साथ रहती थी। ये सुरेश चंद्रा ने इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप इसको चाहे तो मुझसे इसकी कॉपी ले लेना। जब आप ये कह रही हैं कि मेरा 4 साल से 4.5 साल से मीडिया में ये पिछले 8-10 दिन से ये मैं जांच कर रही थी, क्योंकि एक लड़की का मामला भी है, मेरी खुद जिंदगी का सवाल है, मेरी शादी का मामला है, पूरे जीवन का मामला है। ये मीडियाबाजी हवाबाजी पूरी कर रही थी। इन्होंने कहा कि मैं 4 साल से दीपक के साथ रहती हूँ रिलेशन में। तो फिर इन्होंने जो कल FIR कराई है 2018 में आपका बलात्कार कैसे हुआ? जब 2018 में आपका बलात्कार हुआ तो फिर आपने दीपक गिरी पर 2018 में मुकदमा क्यों नहीं किया? मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। अमरोहा में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में गायों की बेकदरी थमने का नाम नहीं ले रही है। सातलपुर गौशाला से 24 अक्टूबर को ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें मरी हुई गाय को चारे में दबाया गया था। ये वही गौशाला है जहां पहले भी करीब 60 गायों की मौत हो चुकी थी। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आने पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के निर्देश पर तत्कालीन DM VK त्रिपाठी ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया था। इसके बावजूद हालात नहीं बदले। बाद में हसनपुर नगर पालिका की कान्हा गौशाला में भी दर्जनों गायों की मौत हुई, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। CM के सख्त आदेशों पर पूर्व कार्रवाई के बावजूद हसनपुर क्षेत्र में आज भी हजारों गौवंश सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब CM योगी गौसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं तो उनके निर्देशों की बार बार अनदेखी क्यों की जा रही है। यह वीडियो विश्व हिंदू परिषद के जिला गौ रक्षा प्रमुख मांगेराम चौहान ने बनाकर पत्रकारों को भेजा है। अब देखना होगा कि प्रशासन दोषियों पर क्या कार्रवाई करता है या फिर ये मामला एक बार फिर सिर्फ खबर बनकर रह जाएगा। है जो गौशाला बनी हुई है वहाँ हमारे कल SDO साहब बहुत सारे पहुँचे थे और डॉक्टरों की टीम पहुँची थी, तो आज स्थिति थोड़ी ठीक पाई गई है। उनकी भी स्थिति इससे पहले काफ़ी ख़राब थी, जब शिकायत करी गई तो आज वहाँ अच्छी पाई गई। उसके बाद हम दूसरी गौशाला पे पहुँचे सातलपुर गौशाला की स्थिति आज की स्थिति में ऐसी है, बहुत दयनीय स्थिति है। वहाँ पशुओं की तस्करी चलती है, पशु मार के जिंदे से फेंक दिए जाते हैं, वो सारे पशु में पंछी नोच रहे हैं और उनकी सारे पशुओं को देखने की स्थिति नहीं हो रही है। वहाँ बदबू का माहौल बना हुआ है और इस तरफ हमारा प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। जो हमारा ऊपर से धन आता है उसका व्यय जितना हो रहा है वे बिजली का खर्च हो रहा है और हमारी टीम इस पर कार्य कर रही है। ये गो तस्करी में लोग में लगे हुए हैं, ना ही चारे का कोई स्थिति बढ़िया है पाई गई। वहाँ लोग 10 बजे मैंने 9:40 के विजिट रजिस्टर में करी है, वहाँ जब तक कोई आदमी नहीं था। शाम को भांग के दारू के नशे में रहते हैं वे लोग और दिन में उठते हैं वो अब कुछ नहीं करने लगते। पशु क्या खाएगा? चारे के नाम पर उन्होंने पैसे को सबका धन। यहाँ प्रधान जी को 2 बार खबर करवाइए, प्रधान जी एक बार भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। लगता है कि जैसे कि ये एक तरीके का बोझ झेल रहे हैं, ये पशुओं को सारी गंदगी का माहौल बना रखा है। आप इस पर जो मेरी प्रशासन से अपील है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सातलपुर का एक बार पहले भी विषय बना था जिसे देखा गया था कि उस समय थोड़ा टाइट था, तो ये 2 महीना 15 दिन के लिए लोग सुधरे थे, उसके बाद फिर उसी स्थिति में आ गए। तो इसलिए मेरी तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब इनकी कार्रवाई हो, इन पर सख्ती से कार्रवाई, नहीं तो अगर नहीं होती है तो मैं ऊपर लखनऊ तो शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाकर डालूंगा। मैं मुख्यमंत्री अगर मिलने की कोशिश हुई तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंचूंगा शिकायत के लिए। धन्यवाद। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के एक मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी मोहम्मद हनीफ निवासी ग्रामपुर मंजाराम मजरे शहरी थाना जगतपुर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व शरीफ पुत्र अब्दुल रहीस निवासी नेवादा थाना ऊंचाहार के साथ हुई थी।
वादी का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति शरीफ और ससुर अब्दुल रईस दहेज में बाइक और अधिक धन की मांग को लेकर उसकी बहन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वादी के अनुसार 25 अक्टूबर की रात बहन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई और उसका शव फंदे से लटका मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। दिनांक 25/10/2025 को वादी मुकदमा मोहम्मद हनीफ सना मोहम्मद मजीद निवासी ग्राम पूरे मंशाराम मजरे शहरी थाना जगतपुर द्वारा थाना ऊंचाहार पर तहरीर दे करके बताया गया कि उसकी बहन की शादी शरीफ पुत्र अब्दुल रईस निवासी ग्राम नेवादा थाना ऊंचाहार के साथ हुई थी। शरीफ और शरीफ के पिता अब्दुल रईस पुत्र हनीफ वादी की बहन से दहेज की मांग करते थे, उसे प्रताड़ित करते थे और मारते पीटते थे। दिनांक 25/10/2025 को वादी मोहम्मद हनीफ की बहन की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में थाना ऊंचाहार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त शरीफ जो कि मृतका के पति हैं व अब्दुल रईस जो मृतका के ससुर हैं को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें विधिक कार्रवाई के अनुक्रम में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र के बेलाखारा गांव में दलित युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। वीडियो में युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है, जबकि हमलावर जाति सूचक टिप्पणियां कर उसकी अस्मिता से खिलवाड़ करते दिख रहे हैं। घटना 22 अक्टूबर की है, जब अवध राम दुकान से सामान लेने जा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही तरुण लाला अनुराग उर्फ अतुल सिंह और पुरीखा ने पहले उनका रास्ता रोका, फिर लात घूंसों से हमला कर दिया। वीडियो सामने आते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस पर दबाव बढ़ा। इसके बाद भदोकर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि तीसरा पुलिस हिरासत में है और पूछताछ जारी है। सीओ सिटी अरुण कुमार नौवार ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर जातीय सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दलित युवक के साथ मारपीट व बनाया वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को पीड़ित अवध राम निवासी ग्राम बेलाखारा थाना भदोकर दुकान पर सामान लेने गया था, जहां पर उसके साथ तरुण अनुराग व अन्य साथियों द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट की गई, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भदोकर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है व 2 अभियुक्त तरुण व अनुराग को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली के जगतपुर क्षेत्र में मानवाधिकार एकता संघ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों को मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है तो उसके समाधान के लिए मानवाधिकार एकता संघ देश भर में सक्रिय है। ये परिचय दीजिए अपना। जी, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार एकता संघ रायबरेली से जिला सचिव संदीप कुमार कोरी एडवोकेट। आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज हमारे संगठन का जो कि राष्ट्रीय लेवल का संगठन है राष्ट्रीय मानवाधिकार एकता संघ, इस संगठन का एक समीक्षा बैठक रखी गई है यहाँ पर परशुराम टेकवाही पे, और जो विधानसभा संरक्षक जो हैं देवता दीन वर्मा जी के यहाँ विश्वकर्मा जी के यहाँ समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें लगभग 200 लोगों की संख्या थी और नए लोग भी हमारे संघ में जुड़े हैं। आज कितने लोग आपके मानवा एकता में जुड़े हुए हैं? जी, आज की डेट में लगभग मान लीजिए 7-8 लोग जो है जो न्यू जुड़े हुए हैं संगठन में। और संगठन का कार्य यही होता है, आप जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार ये संगठन पूरे प्रदेश राष्ट्रीय लेवल पे कार्य कर रहा है। समाज में जा करके मानवाधिकार का हनन ना होने पाए ऐसी जागरूकता लोगों में फैला रहा है। और परिचय दीजिए अपना। मैं मानवाधिकार विधानसभा अध्यक्ष ऊंचाहार रायबरेली जितेंद्र बहादुर सिंह। आज क्या कार्यक्रम आपके यहाँ रखा है? आज जो है समीक्षा बैठक हुई थी मानवाधिकार की, और इसमें जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारीगण और सदस्य लोग और हमारे ग्राम सभा के काफी नागरिक लोग भी आए थे। बैठक हुई, जो कार्यक्रम जो है ये ऐसा रखा गया था, गांव-गांव प्रचार करना, संगठन में जोड़ना, इसके साथ साथ में जैसे कुछ व्यक्तियों का शोषण हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है,
उनके ऊपर कार्रवाई करने का संकल्प लिया गया। कितने लोग आज मानवा एकता में सम्मिलित हुए? 7-8 लोग हुए। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।